एक गांव में चुनमुन नाम की एक चिड़िया रहती थी। वे बहुत मेहनती और ईमानदार थी। उसके दो छोटे बच्चे थे जिनका वो बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई जिसमें चुनमुन का घर बह गया और खाने का सामान भी खराब हो गया। अब मैं क्या करूं? ना रहने को घर है, नहीं खाने को कुछ। बच्चे भी भूख से तड़प रहे हैं। हे गणेश जी, आपको बहुत मानती हूँ। मुझे विश्वास है आप कोई ना कोई हल जरूर देंगे इस समस्या का। इतना कहकर चुनमुन रोते हुए शहर की ओर चली जाती है। वहां पर उसे गोलगप्पे के कई ठेले दिखाई देते हैं जहां बहुत भीड़ होती है। चुनमुन सोचती है कि ऐसा क्या है इस गोलगप्पे के ठेले में जो लोगों की इतनी भीड़ है। उसे एक गोलगप्पा नीचे गिरा दिखता है जिसे वो चखती है और कुछ हिस्सा बच्चों के लिए ले जाती है। उसके पास कुछ पैसे होते हैं जिनसे वो गोलगप्पे बनाने का सामान लाती है और अपना ठेला जंगल में खोलती है। धीरे धीरे सारे जानवर उसके गोलगप्पे के फैन हो जाते हैं और लाइन लगाकर हर रोज अपनी बारी का इंतजार करते हैं। एक दिन उसके सारे गोलगप्पे खत्म हो जाते हैं और अगली बारी लोमड़ी की होती है। भैया, सारे गोलगप्पे खत्म हो गए, अब आपकी बारी कल आएगी। लोमड़ी गुस्से में। ऐसे कैसे खत्म हो गए? मैं आज पहली बार आया हूँ खाने तुम्हारे गोलगप्पे की तारीफ सुनकर। अगर कल मुझे गोलगप्पे नहीं मिले तो कल मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। तैयार है ना गोलगप्पे के साथ? चुनमुन डर जाती है और कल के दिन के बारे में सोचने लगती है कि तभी बारिश शुरू हो जाती है और उसका सारा सामान गीला हो जाता है। और अब उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। वो गणेश जी को याद करने लगती है। हे भगवान, कल लोमड़ी को गोलगप्पे नहीं मिले तो वो मुझे खा जाएगी। और मेरे दो छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा मेरे बाद? इतना कहकर वो जंगल में चली जाती है और रोने लगती है। उसे वहां पर एक साधु मिलते हैं। उसे रोता हुआ देखकर वो पूछते हैं। क्या हुआ पुत्री, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कुछ दिन पहले ही गोलगप्पे का ठेला खोला है, लेकिन बारिश ने सारा सामान खराब कर दिया। नया सामान लाने के पैसे नहीं हैं। ठेले में एक भी गोलगप्पा नहीं बचा। और लोमड़ी भैया को कल गोलगप्पे नहीं मिले तो वो मुझे ही खा जाएंगे। मैं क्या करूं बाबा? चिंता मत करो पुत्री, ये लो बबूत, इसे अपने गोलगप्पे में डाल देना। तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। चुनमुन बबूत लेकर जा रही होती है कि तभी बारिश और तेज हो जाती है और बारिश में उसकी सारी बबूत बह जाती है और वो मायूस होकर बैठ जाती है। सारी रात उसे नींद नहीं आती और वो लोमड़ी के बारे में सोचने लगती है कि अगर उसे गोलगप्पे नहीं मिले तो लोमड़ी उसे ही खा जाएगी। अब वो क्या करे, उसके पास कोई और उपाय भी नहीं है। अगले दिन सुबह कौवा उसके घर पर आता है और उसे मायूस देखकर पूछता है। क्या हुआ चुनमुन? तुम उदास क्यों हो? सब ठीक है ना? कौवा भैया, सब ठीक है, बस बारिश ने सामान खराब कर दिया। मेरे पास गोलगप्पे बनाने का सामान भी नहीं है। और लोमड़ी भैया को भी आज ही गोलगप्पे खाने हैं। अगर आज उन्हें गोलगप्पे नहीं मिले तो वो आज मुझे ही खा जाएंगे। कौवा आश्चर्य में चुनमुन से पूछने लगा। क्या बोल रही हो चुनमुन? ऐसा लोमड़ी ने कहा तुमसे? हाँ भैया, यही बार बार सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि क्या करूँ। परेशान मत हो, मेरे पास एक उपाय है। क्या भैया? अगर तुम आज ठेला लगाने नहीं जाओगे तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं भैया, वो बहुत गुस्से में है और मुझे उन्हें और गुस्सा नहीं दिलाना। और कोई उपाय है आपके पास? ऐसा तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा राशन पड़ा है। अगर वो तुम्हारे कुछ काम आ सके तो तुम ले सकती हो। कौवा भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे वो राशन दे दीजिए, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगी। अरे नहीं चुनमुन, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। तुम मेहनती हो और अगर तुम्हारी मदद कर दी तो क्या हुआ? तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। आपका शुक्रिया भैया। ठीक है, मैं राशन लेकर आता हूँ।
कौवे ने राशन लाकर चुनमुन को दे दिया। अब चुनमुन उस राशन से गोलगप्पे बनाने लगी, पर उस राशन में सिर्फ 50 गोलगप्पे ही बन पाए। ये देखकर चुनमुन सोचने लगी, अरे ये क्या, सिर्फ 50 गोलगप्पे ही बने हैं। लोमड़ी भैया का इनसे क्या होगा। आज तो मेरा आखिरी दिन लग रहा है। अब तो सिर्फ गणेश जी का ही सहारा है। जैसे ही शाम होती है, लोमड़ी गोलगप्पे खाने आती है और उसे चुनमुन के गोलगप्पे इतने पसंद आते हैं कि वह गोलगप्पे खाती ही जाती है। चुनमुन भी उसे गोलगप्पे देती रहती है। जैसे ही 50 गोलगप्पे पूरे हो जाते हैं, चुनमुन का डर बढ़ जाता है और वो गणेश जी को याद करती है कि तभी गणेश जी उसकी मदद के लिए प्रकट होते हैं और उसका ठेला गोलगप्पे से भर जाता है। ये देखकर सब जानवर हैरान होते हैं और चुनमुन बहुत खुश हो जाती है। लोमड़ी 400 गोलगप्पे खाकर बोलती है, चुनमुन प्लीज मुझे माफ कर देना, गुस्से में तुम्हें बहुत डरा दिया, पर तुम्हारे गोलगप्पे वाकई बहुत अच्छे हैं। और इतना कहकर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जीवन में जितनी मर्जी परेशानियाँ आएं, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।